साफ था। नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यजातं नमो अजायायं नमो लोये सवसाहुणम्। अरहत सिद्ध सूरि उवध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय के न माये स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। निर्मल झाड़ पर किया कम कलंक देवी अपाल धौके करू के परमापण देवी। विगत दोहे में हमने यह चर्चा करी थी कि इस जीव को अब क्या करना है। तो इस जीव को अब बहिरात्मपने को छोड़ना है, परमात्मा पना धारण कर अंतरात्मपना धारण करके परमात्मा पने को प्राप्त होना है। तो चलिए अब 7वें दोहे में चर्चा करते हैं कि आखिर इसे जो छोड़ना है वह किस प्रकार है, अर्थात बहिरात्मपने का स्वरूप क्या है। 7वां दोहा पृष्ठ क्रमांक 11। मिच्छा दर्शन मोहियौ पर्व पाणमुणे सो बहिरप्पा चिरमणियो गुण संसार भमे। मिथ्यात्व मोहित जीव जो वह स्वपर को नहीं जानता संसार सागर में भ्रमे प्रगमूढ़ वह बहिरात्मा। देखिए क्या कहा, एक भजन आता है, बहुत सुंदर भजन है। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई तुझे अपनी महिमा न आई तुम्हें अपनी ही महिमा भुलाई। क्या कहा, जिस प्रकार कोई व्यक्ति मदिरा का सेवन करके अपने आप को भूल जाता है, वह किस हालत में है, किस दशा को प्राप्त हो रहा है यह भूल जाता है, उसी प्रकार यह जीव क्या कर रहा है। तो यह मिथ्या दर्शन रूपी कर्म के उदय में मोहित हुआ जा रहा है, और मोहित होकर क्या कर रहा है, तो अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल रहा है। ये किस हालत में पड़ा है, कैसी नीच दुर्दशा, इसकी नीच गति हो रही है, इसे नहीं जानता है, और क्या कर रहा है, वही आनंद मान रहा है। समय सार में आता है, भूत की तरह चेष्टा करता है, भूताविष्ट, ऐसी चेष्टाएं करता है मानो इसमें भूत प्रविष्ट कर गया हो। इसका स्वभाव तो ज्ञानानंद स्वभावी है, अभिन्न है, शुद्ध बुद्ध आनंद मूर्ति चैतन्य मूर्ति, परंतु इस स्वभाव को भूलकर वह जितनी भी चेष्टाएं करता है, वह जितने भी कार्य करता है, वह किस समान है, तो मानो भूताविष्ट, भूत इसमें प्रवेश कर गया हो, इस प्रकार ये सारी चेष्टाएं कर रहा है। देखिए यहां पर पद दिया मिच्छा दर्शन मोहियौ,
हम पूर्व में इसकी चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल यही पद आचार्य देव ने पीछे भी रखा था। वहां हमने इसकी बहुत भली भांति चर्चा करी थी कि मिथ्यात्व कैसा। तो मिथ्यात्व भी दो प्रकार का, अधिगमज और नैसर्गिक। फिर उसके बाद हमने उसका पूरा विशेष खुलासा किया था। आज थोड़ा अलग अपेक्षा से खुलासा करते हैं इसका। मिथ्या दर्शन मोहियौ। मिथ्या दर्शन के द्वारा जो कर्म उदय में आते हैं उसके कारण यह जीव मोहित हुआ जा रहा है। अब यह किस प्रकार मोहित होता है और ये कर्म किस प्रकार उदय में आते हैं? तो दो प्रकार से, बाह्य और अभ्यंतर। मिथ्या दर्शन के कारण दो प्रकार से उदय में आया, अभ्यंतर रूप से भी और बाह्य रूप से भी। तो अभ्यंतर रूप से किस प्रकार आया? तो जो घाती कर्म थे, 4 प्रकार के घाती कर्म, उनके निमित्त से जो पुण्य पाप के भाव और राग आदि के भाव जो अंदर में उत्पन्न हुए वह तो हो गए अभ्यंतर। और जो बाह्य में बचे हुए 4 अघाती कर्मों से जो संयोग प्राप्त हुए, उनके निमित्त से जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त हुए, उसमें अभ्यंतर में और बाह्य में जब ये एकत्व बुद्धि करता है, ममकार बुद्धि करता है, ये मेरे हैं, मैं इनसे हूं, ये मेरे हितकारी हैं, तब ये जीव क्या होता है? तब यह जीव मोहित होता है। ऐसा कहा कि ये जो मिथ्यात्व के उदय से इसको कर्म मिले अंदर के और बाहर के, उसमें यह जीव अब मोहित होता है। और कैसे होता है? कि जैसे वह शराब पीकर चेष्टाएं करता है ना, भिन्न भिन्न विचित्र प्रकार की चेष्टाएं करता है, वैसे ही अब ये मिथ्यात्व कर्म ये चेष्टाएं करता है। ये कैसी चेष्टाएं करता है? तो ज्ञानावर्णीय कर्म को देखिए, इसके द्वारा अल्प ज्ञान। अब अल्प ज्ञान में भी ये मद करता है। भैया समाज से ज्यादा थोड़ा ऐसे क्या ज्ञान हो गया, शास्त्र स्वाध्याय इसने थोड़ा क्या ज्यादा कर लिया, दूसरों को हीन बताता है, दूसरों को नकारता है, कहता है मैं ही ज्ञानी हूं, मेरी पूजा करो। ये हो गया ज्ञानावर्णीय की चेष्टा। दर्शनावर्णीय की चेष्टा, अल्प दर्शन इसे होता है। अंतराय अल्प वीर्य है, लेकिन कार्य सारे कैसे करना चाहता है? मैं बहुत ही बलशाली, मैं सभी कार्य करूं, मैं पूर्ण वीर्य का धनी। उत्साह होता है, छोटी छोटी ये संयोग आदि जो मिलते हैं इनमें उत्साह दिखाता है। और कैसे? जो मोहिनीय कर्म है, एक कर्म के कारण तो सारी विपरीत मान्यता है, इस मोहिनी के कारण तो सब विपरीत चला आ रहा है। और बाकी अब बचे 4 आघाती कर्म। तो इनके द्वारा जो शरीर आदि से संयोग प्राप्त हुए, उसमें यह अपनापन करता है। बहिरात्मा माने क्या? शब्द से देखें तो एक नास्ति परक कथन और एक अस्थि परक कथन। सबसे पहले नास्ति परक, तो जैसा आत्मा का स्वभाव नहीं है और जो जहां आत्मा का स्वभाव नहीं है वहां वैसा आत्मा का स्वभाव मानना, ये हो गया बहिरात्मा। अब अस्थि परक कथन कैसा? कि बहिर आत्मा, बहिर मतलब क्या? बाहर। तो बाहर जिसने, जब यह जीव ने बाहर मतलब क्या? तो पर पदार्थ को लेना। वहां जब कहा था परभाव चयेगी, जो वहां परभाव भी लेना मतलब बाहर। तो ये जब बाहर में अपनी आत्मा को मानता है कि मैं कैसा, इन भावों के साथ, यदि ये भाव होंगे तो मैं हूं, यानी इन भावों से अपनी सत्ता स्वीकार करता है, वहां अपना अस्तित्व मानता है। अपने अस्तित्व को तो भूला है, निज सत्ता को भूला है और पर में अपनी सत्ता मानता है। यह जीव क्या करता है? और 6 द्रव्यों में अपनी सत्ता मानता है। देखिए पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनमें तो मान ले कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत कम देखा जाएगा कि धर्म अधर्म आदि में भी अपनी सत्ता मानता है। सबसे ज्यादा तो यह पुद्गल में अपनी सत्ता मानता है कि कुछ है उसके कारण मैं हूं। और देखिए अन्य जीव द्रव्य, उनके कारण भी अपनी सत्ता मानता है। कहा जाता है कि मैं एक जीव तत्व और मेरे सिवा जितने भी अन्य द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये सभी अजीव के खाते में गए हैं। जीव भी अजीव के खाते में। तो हाँ भैया, मेरी अपेक्षा से जीव, वो सामने वाला मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं है,
वह मेरा प्रयोजन भूत तत्व नहीं है, इसलिए वह अजीव के खाते में गया। तो अब बताइए, कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि यदि वह व्यक्ति है, अमुक अमुक व्यक्ति है, और उस अमुक व्यक्ति से ही मैं जीवित हूं, मेरी महिमा है, ये सब उसकी महिमा नहीं, ये सब मोह की महिमा है। और क्या करता है, जैसे किसी के माँ बाप है या बच्चा समझ लीजिए अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, तो अब ये सेवा क्या कर माँ बाप सेवा करें अपने बच्चों की, तो क्या मानकर सेवा करते हैं कि भले ये बच्चा मेरी नहीं सुनता लेकिन है तो मेरे ही बच्चा। प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। प्रत्यक्ष में इसे दिखता है सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन फिर भी यह जीव क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, थोड़ा पैसा कमाकर इनके लिए रख देगा, थोड़ी सुविधाएं इनके लिए जुटा देगा, व्यवस्था कर देगा। ये क्या क्या कर रहा है? तो ये मोह में मोहित होकर अपनी महिमा को भूलकर पर की महिमा को अपनी महिमा मान बैठा है। तो ये पर की महिमा माने क्या, ये मोह की महिमा। तो मोह की महिमा में ये नाच उठता है। कुंदकुंद आचार्य देव जब वहां जीव अजीव अधिकार खत्म करते हैं तो आचार्य अमृतचंद्र एक कलश लिखते हैं कि मोह की महिमा में मत नाच। ये जो मैंने लिखा है ये मैंने नहीं लिखा, ऐसा जानकर तुम लोग मोह की महिमा में मत नाचो, वो लिखा। और देखिए कैसी कल्पनाएं करता है यह जीव। ये सब मिथ्या दर्शन की व्याख्याएं चल रही हैं आज तक। आखिर हमने अनादि से किया ही क्या है? तो एक ही काम किया है, अब उसी की व्याख्याएं करते हैं यहाँ आचार्य देव। देखिए, इंद्रिय सुख संबंधी चर्चाएं भी हमने बहुत कर ली कि वहां सुख नहीं है, फिर भी उसे वही सुख प्रतिभासित होता है। और देखें तो बहिरात्मा का ध्येय, इस जीवन का ध्येय क्या होता है? सभी व्यक्तियों के अपने अपने ध्येय हैं। बहिरात्मा का क्या ध्येय है? तो मात्र मान की पुष्टि और विषय भोग, ये दो ही ध्येय हैं बहिरात्मा के। मान की पुष्टि कैसे? तो यह मानता है कि शुभ कार्य किए, अरे धर्म में भी मान की पुष्टि करता है। जरा सा दान क्या दे दिया, मेरा नाम आना चाहिए, प्रशस्ति पर मेरा नाम सबसे ऊपर लिखना आना चाहिए। और तो और देखे, यश के लोभियों की चर्चा आती है तो ये कहता है कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, यदि मेरा नाम रहा तो मैं जीवित रहूंगा। तो इसने अपना जन्म मरण या अपना अस्तित्व किसके ऊपर स्वीकारा? अपने यश के ऊपर। जो प्रभाव थे, पर संयोग के निमित्त से प्राप्त हुए थे, उनके ऊपर अपने अस्तित्व को डाल दिया। अब वह कैसे हैं? वह तो क्षण भर के हैं, कुछ समय रहने वाले हैं। तो फिर अपना अस्तित्व क्या क्षण भर का है? नहीं, अस्तित्व कहते ही इसे है। अस्तित्व नाम का सामान्य गुण की परिभाषा ही यह है कि जिस शक्ति के कारण यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, वह हो गई अस्तित्व गुण। कहते ही इसे है, परंतु यह क्षण भंगुरता में अपना अस्तित्व मानता है और घूम फिर कर क्या होता है? दुख को ही प्राप्त होता है। वे मानता है कुछ शुभ कार्य कर दिए, दया व्रत पूजन भक्ति दान आदि कर दिया, शुभ कर्म कर दिए, सो मैंने किए। और कदाचित अशुभ भी कर दिया। क्या होता है? यह जीव कदाचित हिंसा आदि कर दे, झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि करे और माया आदि करे, तो उसमें भी अपना प्रभुत्व मानता है। कहता है मुझ जैसा व्यापारी, मुझ जैसी मिलावट करने वाला इस बाजार में तुम्हें मिलेगा नहीं। ऐसा कहते हैं, अपने अपने में नहीं कहते, अपने अपने मान का दिखावा कैसे करें? तो कदाचित ये अशुभ कर्मों का भी कर्ता स्वयं को मानता है। वास्तव में तो ये आत्मा इन शुभ और अशुभ कर्मों का कर्ता नहीं है, परंतु ये बहिरात्मा भूल कहां करता है? ये पर को अपना कर्ता धर्ता मानता है। आचार्य कुंद देव ने कहा था कि कर्तृत्व बुद्धि, तो यही है बहिरात्मा की भूल। और देखिए, भोक्तृत्व बुद्धि क्या करता है? शुभ कर्म किए, पुण्य की प्राप्ति हुई, पुण्य उदय आया तो मैं सुखी हुआ, वहीं अशुभ से पाप उदय आया तो मैं दुखी हुआ। मैंने सुख को भोगा, दुख को भोगा, मैंने राज्य संपत्ति आदि को भोगा, मैंने पंचेंद्रिय के विषयों को भोगा। तो वास्तव में तो यह आत्मा किसका भोगता है?
अपने आनंद मात्र का भोगता है। लेकिन ये बहिरात्मा भूल कहाँ कर रहा है? भैया भूल को पकड़ना है। भूल कहाँ पर है? मूल में भूल। टोडरमल जी कहते हैं ना, मूल में भूल है। तो उस मूल में भूल को सुधारना है, जो मूल में भूल पड़ी हुई है। तो ये क्या मानता है कि मैं शुभ अशुभ कर्म का भोगता हूं, लेकिन वास्तव में तो यह आत्मा अपना ही भोगता है, अपने ही आनंद का भोगता है, अपने कर्मों का भोगता नहीं कहा। कर्मों का भोगता कहेंगे तो फिर यही बहिरात्मापना आ जाएगा। इसलिए यहां कहा यह आत्मा किसका भोगता है? ज्ञान का, अपने आनंद का भोगता है। और वही भजन आगे क्या कहता है? जो भजन जिससे मैंने आज प्रवचन शुरू करा, उसी भजन को थोड़ा और आगे अब देखें तो आगे बहुत सुंदर पंक्ति आती है। देखिए, काहे अरहंतों के कुल को लजाया। किसके कारण लजाया? मोह के कारण। काहे जिनवाणी माँ का कहना भुलाया। काहे मुनि राजों की सीख न मानी। सिद्ध समान शक्ति हरकत बचकानी। अपने ही हाथों अपने घर में ही आग लगाई। तुझे अपनी ही महिमा न आई। तुझे अपनी ही महिमा भुलाई। और कैसा है मिथ्यात्व का, मोह का स्वरूप? और कैसा है? तो काहे अरिहंतों के कुल को लजाया। भैया ये मंदिर जाता है, देव दर्शन करता है, वहां पर भी क्या करता है? ये भगवान के स्वरूप को तो देखना दूर की बात, ये मंदिर देखो कितना भव्य है, नक्काशी तो देखो इसकी, लाइटिंग जरा अच्छी नहीं है, थोड़ी 2-4 लाइटें और होती तो आनंद आ जाता। भगवान के छत्र को तो देखो कितने बढ़िया शोभते हैं, सोने चांदी के बने हैं। भामंडल को देखो भैया, इन सबको तो उसने अनंत बार देखा। समव शरण में तो इससे अच्छा देखा। समव शरण जब जाते हैं तो वहां तो इससे अच्छा वैभव है। वहां भी कितनी बार गया? तो अनंतों बार गया। लेकिन मूल जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, इसको भूल गया। जैसे जिनेंद्र भगवान है, वैसा ही जिनेंद्र भगवान आत्मा मेरे अंदर विराजमान है, इसको तो भूल गया। आचार्य समंत भद्र देवागम स्तोत्र में पहली कारिका क्या लिखते हैं? देवागमन भूयान चामरारी विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते न तस्त्वमसि नो महान। हे जिनेंद्र देव, आप इसलिए महान नहीं हो क्योंकि आपका गमन होता है। हे जिनेंद्र देव, आप इसलिए महान नहीं हो क्योंकि आपके पास आपके समव शरण में 100 इंद्र विराजमान है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें तो अन्य मायावियों की भी देखी जा सकती हैं। लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, आप इसलिए महान हो क्योंकि आपके पास वीतरागता है, सर्वज्ञता है, और ऐसा ही स्वभाव मुझ में है, आप इसीलिए महान हो। वहां जब देखिए, आचार्य समंत भद्र ने भगवान को केवल शास्त्रों के आधार पर नहीं स्वीकारा, उन्होंने तर्क युक्ति से सिद्ध किया कि आप ही सच्चे देव क्यों हो। तब चर्चा आती है, और भी आगे चर्चा करते हैं कि आप इसलिए महान नहीं हो क्योंकि आपके पास अतिशय है, आप इसलिए महान नहीं हो क्योंकि आपके दोष नहीं है, आप इसलिए महान नहीं हो क्योंकि आपकी दिव्य वाणी खिड़ती है। ये सब तो हम अन्य जगह भी देख सकते हैं। कोई भी, वह रेवती रानी का 25वां समव शरण की वहां चर्चा आती है जब अमूल दृष्टि अंग में, तब वहां भी मैंने 25वां समव शरण देखा। तो हे भगवान, आप इन बाह्य विभूतियों के कारण महान नहीं हो, ये बाह्य लक्ष्मी के कारण महान नहीं हो। अंतरंग में जो ज्ञान लक्ष्मी पड़ी है, अनंत वैभव पड़ा है, उसके कारण आप महान हो। तो ये अरिहंतों को कुल को लजाया, वहां अरिहंत आदि का स्वरूप नहीं समझा इसने। और क्या करा? जिनवाणी माँ का कहना भुलाया। शास्त्र खोलता है तो आजकल इस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी हो गई है? साहित्यकारों की प्रवृत्ति हो गई है। इसमें इन रसों का प्रयोग किया गया है, विभिन्न विभिन्न अलंकारों का प्रयोग है। इसकी न्याय की बात तो अकाट्य है। और
आचार्य ने देखो कितना बढ़िया लय में बांधा है। मतलब ये इन पक्षों को तो देखेगा, लेकिन वहां किसका वर्णन किया है भैया? हमारी आत्मा का वर्णन किया है। हम कैसे इस संसार में हैं और संसार से मोक्ष मार्ग पर कैसे लग सकते हैं, इसका वर्णन है। ये तो हो गई मोटी बात। और देखें सूक्ष्मता से और विचार करें कि हम जैन लोग क्या करते हैं। जब यहाँ सात्व तत्व संबंधी भूल का प्रतिपादन किया गया तो वहां टोडरमल जी ने और सूक्ष्मता से विचार किया कि ये जैन है, जिन आज्ञा को मानता है फिर भी इसकी भूल कहां रह गई। तो जीवादि का इसने स्वरूप पढ़ा। आगम में लिखा था कि ये जीव है, ये पुद्गल है। तो ये कैसे पढ़ता है कि जैसे किसी और की बात चल रही है। ये ऐसे तो इनका श्रद्धान करता है, ये मानता ही नहीं है कि जीव माने क्या, मैं, मेरी बात चल रही है, ऐसा मानता नहीं। और कैसी बात? जीव के 14 गुण स्थान, मार्गणा स्थान आदि भेद प्रभेदों में तो उलझा रहेगा, सब याद कर लेगा। लेकिन आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो। भैया तू भेद अभेद भेद वाला नहीं है। कैसा है? तू एक ज्ञायक शुद्ध आत्मा है। तो यहां इसकी वितरागता की ओर दृष्टि नहीं जाती, भेद प्रभेद में उलझा रहेगा। और कैसे? तो ऐसी चर्चा करता है कि जैसे कहा इसने कि जीव और अजीव ये भिन्न है। तो भैया तू देख ले, तेरी बात होगी, मेरी बात तो यहां है, मैं तो कुछ और ही हूं। ये ऐसी ऐसी चर्चाएं करता है। वहीं आगे पठनीय है आश्रमवादी संबंधी भूल टोडरमल जी की। उन्होंने कहा कि जैनियों के भी कैसे ये भूल रह जाती है। तो वह सूक्ष्म मिथ्यात्व का एक प्रकरण खोला, बहुत बढ़िया है वह प्रकरण। और कैसी भूल करता है ये? काहे गुरुवर मुनिराजों की सीख न मानी। मुनिराज गुरु कैसे, उनकी पूजा भक्ति क्यों करता है? भैया बड़े हैं हमसे, उनका शरीर प्रभावशाली है, बहुत ज्ञान के धारी है, ये इन सब चीजों से इनकी पूजा करता है वास्तव में। और देखा जाए तो वह पूजनीय क्यों है, आदरणीय क्यों है? क्योंकि वह भी मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं, हमारे वे भी आदर्श हैं। हम जिस अवस्था में हैं वह उस अवस्था को छोड़कर अब वह मोक्ष मार्ग पर लग गए हैं, इसलिए वे हमारे लिए पूजनीय है। तो इसको तो वह भूल जाता है। और किस किस के नाम पर वह उनकी पूजा करेगा? भैया तपस्वी है, इतने इतने मूल गुण महागतों का पालन कर रहे हैं। तो ये बाह्य, जब वहां पहले ही बोल दिया था कि पर भाव चयेरी, तो ये सब 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, ये सब आदि शुभ भाव सब बाह्य में चले गए। इसको पूजा तो करनी चाहिए, श्रद्धा तो करनी चाहिए अंतरंग गुणों की, और करता क्या है? बाह्य गुणों को। और फिर दुखी भी इसी कारण होता है। कदाचित किसी ने 28 मूल गुण पालन नहीं किए, महाव्रत पालन नहीं किए, तो अब ये दुखी होगा कि ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, आदि आदि। तो यदि अंतरंग की देखता तो इससे पता चलता है कि भैया जैसा उनका स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव है, हम भिन्न नहीं है। तो जैसे वो पालन कर रहे हैं, मुझ में भी ऐसी सामर्थ्य है, मैं भी पालन कर सकता हूं। तो इससे यह हीन बुद्धि अपने में प्रकट नहीं होती। लेकिन बहिरात्मा को आनंद कहां आता है? बाहर में। नाम ही बार बार बोलता है मैं बहिरात्मा, जितना बाहर में वो सब आत्मा, मेरी आत्मा तो पता नहीं कहां। और देखिए भैया वेदांत मत खड़ा किया, वेदांत मत जो है दर्शन, उसको खड़ा किया। क्या कहता है वो? जितना भी विश्व है सब एक ब्रह्ममय है, जितनी भी रचना है सब ब्रह्म की है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और क्या कहता है? ब्रह्म के ही सभी रूप हैं, ब्रह्म जो है वही सुख दुख देता है, ब्रह्म के ही हम अवयव हैं, मरने के बाद विलय होने के बाद सब ब्रह्म में ही लीन हो जाना है। और क्या कहता है कि जितना जो कुछ है वह सब एकमात्र ब्रह्म है, बाकी जो है वह क्या है? माया है। तब हमारे आचार्य देव बड़ी नम्रता से उससे कहते हैं, भैया आप मानते हो ना कि जितना जो कुछ ब्रह्म है वह सब ब्रह्म है, बाकी सब कुछ माया है, और ब्रह्म मात्र एक है। तो उससे कहते हैं भैया जब तूने कह दिया कि माया है तो यहाँ दो चीजें खड़ी हो गई ना, फिर एकमात्र सर्वव्यापी ब्रह्म कहाँ रहा? एक माया भी तो खड़ी हो गई। तो उन्हीं के सिद्धांतों से उन्हीं की चर्चा करी। और आगे
सांख्य मत को खड़ा किया। सांख्य मत क्या बोलता है? भैया ये मत कहीं बाहर नहीं है, जब जब हम ऐसी ऐसी मान्यताएं करें ये मत हमारे में ही है, ऐसा विचार करना, नहीं तो जैसे किसी और की ही चर्चा चल रही हो इस प्रकार का श्रद्धान होता है, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए सांख्य मत क्या कहता है? 5 महाभूत होते हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि आदि का 5 होते हैं। तो ये क्या मानता है? इनसे ही शरीर की रचना होती है, इनसे ही चेतन की उत्पत्ति होती है। अब बताइए इन 5 महाभूतों पर इसने अपनी सत्ता को दे दिया कि ले 5 महाभूत तू मेरी सत्ता रख। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण आचार्य देव कहते हैं, क्या क्या देते हैं? देखिए एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसको चूल्हे पर चढ़ाइए और उसमें चावल पकाइए। अब वहां 5 महाभूत हैं, लेकिन क्या वहां चेतन की उत्पत्ति हो रही है? वहां चेतन की उत्पत्ति नहीं हो रही। देखिए पृथ्वी थी, अग्नि थी, वायु थी, वनस्पति थी, जल था, वहां 5 महाभूत थे। यदि उस मिट्टी के बर्तन में चावल पकाए तो वहां 5 महाभूत उपलब्ध हैं, लेकिन वहां चैतन्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो इससे हम उन्हें कहते हैं कि भैया जो आप श्रद्धान मानते हो ना ये गलत है, ऐसा नहीं है। आप बाहर में अपनी सत्ता दे रखे हो, अपनी सत्ता तो निज में है, उसे स्वीकार करो। और देखिए हिंसा आदि में धर्म मानना, रात्रि भोजन आदि करना, इन सब में मानना कि पुण्य है, ये तो अन्य मतियों का खूब चलता है। बलि आदि देना, और सबसे बड़ी बात गंगा मैया सबको बचा लेती है। पाप किए जा और वहां धोकर आ जा, 24 घंटे पाप कर, गंगा मैया तेरे लिए है, तेरे को बचा लेंगी, वहां जाकर धोके आ जा। देखिए मैथिली शरण गुप्त एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हुए हैं। उन्होंने गंगा मैया को क्या उपाधि दी? गंगा मां समान है, तो ऐसी मां को उन्होंने क्या उपाधि दी? कहते हैं पाप प्रचारिणी, पाप का प्रचार करने वाली। कैसे? भैया जो आता है गंगा में पाप धोता है, और गंगा कैसी है? सब जगह घूमती है, तो ये पाप का प्रचार कर रही है। तो उन्होंने तो इस प्रकार अपनी मां को उपाधि दे दी, लेकिन फिर भी ये जीव क्या दे? पाप किए जा 24 घंटे और जाके धोले गंगा में। तो यहां भी ये क्या कर रहा है? वही सब कर रहा है। जब कल अपन ने क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा में चर्चा करी कि शुभ और अशुभ का समय कितना, भैया अंतर मुहूर्त का, अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिकते नहीं। फिर भी अभी क्या मान्यता है कि मैं उनका कर सकता हूं और मैं उन्हें दूर कर सकता हूं, इसलिए वह गंगा में जाकर स्नान करता है। और क्या करता है भैया? बहिरात्मा है, और क्या करता है? तो कहते हैं परु अपाण मुनि, ये दूसरा पद देखिए आप, कि परमात्मा को नहीं मानता। कहा ना कि सिद्ध समान शक्ति हरकत बचकानी। कल चर्चा करी थी कि यह आत्मा, बहिरात्मा में शक्ति अपेक्षा कितनी पर्याय हैं? तो 3 पर्याय, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। प्रकट अपेक्षा कितनी? 1 पर्याय बहिरात्मा की, और अव्यक्त अपेक्षा कितनी? 2 पर्याय, अंतरात्मा परमात्मा। तो वहां भजन में क्या लाइन आई? सिद्ध समान शक्ति, तेरे में शक्ति पड़ी है परमात्मा बनने की, लेकिन क्या करता है? हरकत बचकानी, बच्चों जैसी बाल क्रीड़ाएं करता है। जहां तो तेरा है वहां अपना मानता नहीं, और जहां तेरा नहीं है वहां वह अपना मानता है। तो सिद्ध समान तेरे अंदर परमात्मा रूपी शक्ति पड़ी है, उसको तो भूला हुआ है और बाहर में अपना मानता है। अपनी सुध भूल आप दुख उठाए, अपने ही सुध को भूला, होश खोए बैठा है। और कैसा है? अपने ही हाथों अपने घर में ही आग लगाई। जब ये अपने स्वभाव को ही भूल जाता है, इसका निज घर है, जब उसी में आना भूल जाता है, तब ये क्या करता है? अपने ही स्वरूप में आग लगाता है। कैसे आग लगाता है? तो ये जो पर के निमित्त से राग द्वेष आदि बुद्धियां पैदा होती है ना, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये इसीलिए आप इस अमृत का पान करें। क्यों? क्योंकि यह राग आग दहने वाली है, जलाने वाली है। किसको? अपने ही घर को।
तो ये व्यक्ति कैसे, ये मदिरा के नशे में जैसा ये काम करता है ना पागलों जैसा, वैसा ये मिथ्यात्व रूपी मदिरा के नशे में कार्य कर रहा है और अपने ही घर में आग लगा रहा है। और क्या मान रहा है, मैं तो खुश हूं। जब सुखी मानता है तभी तो ये सब कार्य कर रहा है। देखिए, नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार जीव कांड में 2 गाथाएं लिखी। मिच्छितम वेदन्तो जीवो विवरीय दंसणो होदी नय धम्मम रोचेदी हो महुरम खुरसम जहाजो। क्या कहा, मिच्छितम वेदन्तो, मिथ्यात्व का वेदन करते हुए, या मिथ्यात्व का वेदन करता है किस कारण, जीवो विवरीय दंसणो होदी, यह मिथ्यात्व के कारण जीव मिथ्या दर्शन रूपी विपरीत रूप से परिणमित करता है। और कैसा कि नय धम्मम रोचेदी, नय धम्मम, और धर्म में भी नहीं रुचता, इसे धर्म ठीक उसी प्रकार नहीं रुचता जैसे एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया, हु महुरम खुरसम जहां जरेदो, कि जिस प्रकार बुखार आ जाने पर मीठे रस नहीं रुचते, इष्ट नहीं लगते, उसी प्रकार इसे मिथ्या दर्शन रूपी बुखार चढ़ा है और इस बुखार के कारण इसे अब धर्म नहीं रुचता। और धर्म क्या, तो स्वभाव, वत्थु स्वभावो धर्मो, तो वत्थु क्या, आत्मा, आत्मा का स्वभाव वही धर्म, तो इसे अब आत्मा का स्वभाव नहीं रुचता। और आगे क्या कहा, मिच्छाइठी जीवो वैठम पवयणम न सद्हदि सद्हदि असभावम वैठम वाणु वैठम। जो ये पद दिया ना यहाँ पर कि सो बहिरप्पा जिण मणियु, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा बहिरात्मा कहा है, वही उसकी व्याख्या है। देखिए, कहते हैं कि अब यह मिथ्या दृष्टि जीव और कैसा होता है कि उसे अब जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित 7 तत्व भी नहीं रुचते, उसे अब यह भी पसंद नहीं आते। अयथार्थ तत्वों को वह श्रद्धा, अयथार्थ तत्वों में वह श्रद्धा करता है। कैसे करता है, या तो परोपदेश पूर्वक करता है या तो परोपदेश के बिना करता है, लेकिन यह उसमें श्रद्धा करने लगता है। देखिए, टोडरमल जी ने मोह की महिमा के प्रकरण में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे इसको गतियों की महिमा, इसको प्राप्त पर्याय में तन्मयता किस प्रकार है कि ये जब जन्म लेता है ना जिस भी गति में, तो इसे बिना सिखाए वहां के संस्कार आ जाते हैं। वह जब वो छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसे बिना सिखाए ये पता है कि मेरी माँ कौन है और अन्य कौन है, वो चुप भी वही होता है अपनी माँ की गोद में। ऐसे अन्य गतियों में भी बिना सिखाए संस्कार आ जाते। ये है प्राप्त पर्याय में तन्मयता या मोह की महिमा, कि बिना सिखाए ही संस्कार। ऐसे ही यह मिथ्या दृष्टि जीव परोपदेश के बिना ही तत्वों में अश्रद्धा करता है या अतत्व ग्रहण, कुतत्व ग्रहण करता है, या कदाचित परोपदेश से ग्रहित मिथ्यात्व परोपदेश से ग्रहण करता है। और कुंद आचार्य देव ने इसके बारे में क्या कहा, अपने दर्शन पाहुड़ में कुंद आचार्य देव कहते हैं, दंसण भट्टा दंसण भट्टस्य बाणम सिद्धंति चर्य भट्टा दंसण भट्टाण सिद्धंति। क्या कहा, जो भैया दर्शन से भ्रष्ट हैं, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, तो जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट हैं वे ही वास्तव में भ्रष्ट हैं। क्यों, क्योंकि कदाचित जो चारित्र से भ्रष्ट है वह तो सिद्ध शिला में जा सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु जो सम्यक्त्व से ही भ्रष्ट है, जो प्रथम सीढ़ी में ही गलत चढ़ा है, वह मोक्ष को कभी भी नहीं जा सकता। और देखिए, सम्मत वीर्येष्ठा रम सुट्ठु वियोगम तवम चरंताणम णलहंति बोहिलाहम
अविवासस्य कोडितम। क्या कहा कि यदि यह जीव सम्यक दर्शन से शून्य है तो करोड़ों तप कर ले, करोड़ों वर्षों तक भयानक कठिन तप कर ले, तो भी क्या होगा, इसे बोहि लाभम न, बोधि का लाभ अर्थात सम्यक्त्व रत्नत्रय आदि की प्राप्ति नहीं होगी, उसे उनका लाभ प्राप्त नहीं होगा। कहा भी है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेजे, मुनिवृत्त धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। सब ये सब क्या कहा, यहाँ ज्ञान की महिमा बताई कि जब तक इसे ज्ञान प्राप्त नहीं है, जब तक इसे सम्यक्त्व नहीं है, तब भी वह द्रव्य लिंगी मुनि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ज्ञाता जितना ही हो जाए, उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, सुख का वेदन नहीं होगा। समय सार 9वीं 10वीं गाथा क्या कहते हैं भैया, श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली, व्यवहार श्रुत केवली। तो निश्चय श्रुत केवली में जयसेनाचार्य जी ने किसे कहा कि भले ही उसे पूर्ण श्रुत का ज्ञान न हो, परंतु एक आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मज्ञान सहित उसे जितने भी श्रुत का ज्ञान है वह निश्चय श्रुत केवली। और व्यवहार श्रुत केवली कौन, तो जिसे पूर्ण श्रुत का ज्ञान है, तो वह व्यवहार श्रुत केवल ज्ञान वहां कार्यकारी नहीं है, व्यवहार श्रुत केवली वहां कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे आत्मा का ही भान नहीं है। जब तक इसे अपना भान नहीं होगा और इसे जब तक जितना भी दुनिया भर का भान होता रहेगा, तब तक वहां कोई मतलब नहीं। और जैसे ही इसे आत्मा का भान हो गया तो वह दुनिया लोग सहज जानने में आ जाएंगे। एक को जाने वह सभी को जानता है, मतलब आत्मा को केवल जान लीजिए, यह तीनों लोग सहज जानने में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि यदि तू बाहर में ही रमता रहेगा तो ये अपना तिरस्कार करेगा, और यदि अपना आदर करना है तो बाहर को छोड़ दे। वहां ज्ञान की महिमा में क्या कहते हैं कि धन समाज गजराज बाज तो काजना वे ज्ञान रूप, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचरना। ये सब अस्थिर है, और जब आपका ज्ञान आपका मित्र बन जाएगा, वह मित्र क्या बन जाएगा, मित्र हमें स्वीकारना पड़ेगा, है तो वह अंदर नहीं। तो जब हम उसे स्वीकार लेंगे तब वह स्थिरता को देगा। और क्या कहा, यह मनुष्य पर्याय कैसी मिली है भैया, इसे समझिए। दुर्लभ लही जो चिंता मणि क्यों त्रस पर्याय लही त्रस प्रण। ये त्रस पर्याय ठीक वैसी है जैसी चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ है। अब यह व्यक्ति क्या करता है, मोह के वश में है ना ये, तो यह जीव इसे भी गंवा बैठता है। और क्या कहा, वही छेड़ाला में एक और पंक्ति आई कि यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे, कि अब तू ये भुला दे, अब ये नरभव कहो या 48वां भव हो आपका, तो फिर वह अनंत काल तक निरोध में चला जाएगा। इसीलिए सम्यक को धारण कर ये परु अप्पाणा मुने, ये बहिरात्मा परमात्मा की शक्ति को भूल जाता है। तो अब हमें पता चल गया है, तो हम इस शक्ति को अब न भूलें, नहीं तो यह मानुष पर्याय दुर्लभ है। अब यह चली गई तो यह किस प्रकार है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति पानी में रत्न फेंक दे, समुद्र में रत्न फेंक दे, फिर मिलना कैसा है, वह अत्यंत दुर्लभ कठिन, ऐसी ही यह मनुष्य पर्याय है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को हम जाने। अब यदि हमें भास हो गया है तो फिर आचार्य देव कहेंगे कि ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया है ना बहिरात्मा कैसा होता है, अब तुम्हें लगने लगा ना कि बहिरात्मा कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं हूं। भैया जब तक स्वयं नहीं मानेंगे तब तक दूर नहीं करना चाहेंगे, इसलिए स्वयं को मान। तो फिर तेरे लिए मैंने 8वां दोहा तैयार रखा है कि तू बहिरात्मापन को अब छोड़ेगा तो क्या करेगा, अंतरात्मा बनेगा। किसका ध्यान करेगा, अपनी आत्मा का ध्यान करेगा। तो मैं तुझे अब वो 8वें दोहे में कहूंगा। देखिए एक बार सामान्य अर्थ पढ़ के चर्चा आगे समाप्त करते हैं। अर्थ पृष्ठ क्रमांक 12। मिथ्या दर्शन से मोहित जीव
परमात्मा को नहीं जानता है, यही बहिरात्मा है। वह बारंबार संसार में भ्रमण करता है, ऐसा श्री जिनेंद्र देव ने कहा है। अब यहाँ श्री जिनेंद्र देव का नाम क्यों ले लिया? भैया पूर्ण प्रामाणिक है, आप इसे अन्यथा न ले। श्रुत केवली भणिदम, वहां भी था यहां भी है। आप कह सकते हैं आचार्य योगेंदु देव ने समय सार का ही अनुकरण किया है, क्योंकि वह उनके कुंद कुंद आचार्य उनके आदर्श थे, प्रेरणा स्रोत थे। इसीलिए तो हम बहिरात्मा का स्वरूप समझे, बहिरात्मा रूपी अपने आप को समझे कि मैं बहिरात्मा, क्योंकि जब तक हम अशुद्धि को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक शुद्धि का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए अशुद्धि को ग्रहण करें, हम बहिरात्मा है ऐसा माने, तो फिर कल की चर्चा में अपन सम्मिलित होंगे और समझेंगे कि बहिरात्मापन को तो छोड़ दिया, तो अब अंतरात्मा बनकर क्या काम करें। इसी मंगलवाणी से आज की ओम नमः शिवाय। आप सभी से अनुरोध है, आप मात्र 5 मिनट और रुकिए। हमारे जयपुर से संचालित एक आरंभ पाठशाला चलती है, अभी नया ही शुरू किया है वह सेशन हमने। वह कैसी पाठशाला है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात बता देना चाहता हूँ।